बह रही थी, कोयल कूक कर रही थी, पपिया प्यू प्यू की आवाज कर रहे थे। मुझे मालूम पड़ा तुरंत ही मैं यमुना मैया के किनारे किनारे और महाराज वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चलने लगा। और जब मैं जा रहा था ना, तो यमुना जी के किनारे पर एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी। एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी। बहुत सी स्त्रियां उसको धैर्य बना रही थी, पंखा झुला रही थी। महाराज बार बार धैर्य बना रही थी और मैं अपने रास्ते से निकल करके जा रहा था। उस स्त्री के पास में दो अचेत अवस्था में दो बालक पड़े हुए थे। मैं संत के भेष में जा रहा था। स्त्री खड़ी होकर के चिल्लाने लगी कि भो भो क्षणं तिष्ठ मप चिंताप नाशय। वो स्त्री रोती हुई चिल्लाती हुई कहने लगी, ए महात्मा, ए साधु, वो साधु क्षणम तिष्ठा, ए महात्मा एक क्षण के लिए रुक जाओ। स्त्री चिल्लाई और तुरंत ही महाराज नारद जी अपने स्थान पर खड़े रह गए। संत वेश में दौड़ करके आई और नारद जी के पैरों में आकर के स्त्री गिर पड़ी, पैरों को पकड़ लिया। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, आप अपना परिचय दो। स्त्री रोती हुई कहने लगी, महाराज मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? भक्ति। मेरा जन्म कहां हुआ मालूम है? द्रविड़ देश। और जैसे ही मेरा महाराज, मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम ज्ञान है और दूसरे पुत्र का नाम वैराग्य है। मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। महाराज जैसे ही द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कहने का मतलब द्रविड़ देश किसे कहते हैं? द्रविड़ देश कहीं और नहीं है, द्रविड़ देश है हमारा हृदय है? और जब हृदय रूपी देश में से, हृदय रूपी इस शरीर में से जब मन द्रवित हो जाता है, प्लीज ध्यान देंगे, जब हमारा तुम्हारा मन द्रवित हो जाता है तो उत्पन्न क्या होती है? भक्ति। भक्ति कहने लगी, महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में आकर के मेरा लालन पालन हुआ। और ये कर्नाटक क्या है? ये कर्नाटक कोई और नहीं, कर्नाटक हमारे तुम्हारे कान है। जैसे ही मेरे दो पुत्र हुए ज्ञान वैराग्य, मैं तुरंत ही वृंदावन में आई और वृंदावन में आते ही विपरीत हो गया। क्या? के घटते जरटा माता तरणो तनयावती। बेटे तो एकदम बूढ़े है गए हैं? लाला कैसे है गए? एकदम बूढ़े। और मैया एकदम जवान है गई।
लाला बूढ़े और मैया जवान, समझ रहे हो? अगर काऊ को लाला वृद्ध है या बूढ़ो है या सफेद बाल पज जाए और मैया उल्टे पल्लू की धोती पहन के और लिपस्टिक लगाए के नाई और गलीन में घूमे तो लोग अपवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कैसी मैया है? घटते जरटा माता तरणो तन यावती, ये कैसी माँ है? इसके बेटे तो बूढ़े है गए और खुद जवान है के नाई और गलीन में घूम रही है। स्त्री रोती हुई आज नारद जी के पैरों में, संत के पैरों में गिर पड़ी। कहने लगी, महाराज मत चिंता भय नाशय, हे महाराज, हे महात्मा, मेरी चिंता का निवारण करके जाओ। नारद जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों के वृद्धत्व को दूर करूंगा, लेकिन चिंता मत करो, धैर्य रखो। ये बताओ ये स्त्री कौन है? भक्ति कहने लगी, महाराज ये गंगा है, ये यमुना है, ये कावेरी है, ये सिंधु है। ये सारी नदियां स्त्रियों का रूप बना करके मेरे पास में आ गई है। नारद जी ने तुरंत ही महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कान में वेदो पाटेर मुहु मुहु, वेद का बारंबार पाठ किया। जज्जाग्रतो दूरम उदयित दैवंत सुप्त तथैवैत दूरंग मंजोत कांजोतरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ज्ञान वैराग्य जगते तो सही, लेकिन जमाई लेकर के पुनः सो जाते। नारद जी ने मन में विचार किया, अब जब इंजेक्शन से काम नहीं चल रहा है तो ड्रिप लगानी पड़ेगी। गीता पाटिर मुहु मुहु, गीता का बारंबार पाठ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतोत्सव, मामका पांडवा शैव किम कुर्वत न संयया। ज्ञान वैराग्य जगते तो सही, लेकिन जमाई लेकर के पुनः सो जाते। नारद जी मन में विचार करने लगे, अब पूरा ट्रीटमेंट हो गया लेकिन नींद क्यों नहीं खुली? नारद जी मन में विचार करने लगे, अब क्या करें? जब डॉक्टर मरीज को सही नहीं करेगा तो रेफर करेगा। नारद जी ने तुरंत ही अपने गुरुजी का आह्वान किया। गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम प्रभुताग्रही। कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, सत्कर्म किसे कहते हैं? विद्वानों के पास में पहुंचे। विद्वानों ने सत्कर्म का अर्थ केवल भागवत की ही कथा बतलाया। भागवत स्पष्ट कहता है बेटा कि जाएगा जब जहां से और कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से
पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, ओ खुनवान राज होगा। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। वो चुन चुन के लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, महफल उठा लेगा आकर तेरे कपन को। चुन चुन के लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, महफल उठा लेगा आकर तेरे कपन को। तेरे का आँख में, तेरे का आँख में बेटा को खास हुआ। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। खाक होगी सोने जी तेरी काया, जल कर के राख होगी। माटी में मेरी माटी बाकी सब खाक होगी, सोने जी तेरी काया, जल कर के राख होगी। रब नाम रख ले पानी, हरि नाम रख ले पानी, पापों का नाश होगा। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, आएगा जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा